हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। सो आज मैं फाइनली कुछ अलग करने वाली हूँ, एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ। तो जैसा कि मैंने अपने न्यू ईयर वाले ब्लॉग में बोला था कि मैंने इस साल का एक रेजोल्यूशन लिया है कि मैं बुक रीडिंग करूँगी। तो फाइनली मैंने अपना पहला बुक रीड कर लिया है और मैंने कंप्लीट कर लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अच्छा लगता है ना जब कुछ आप सोचो कर लो। तो फिर से हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माय लर्निंग एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस बुक दैट बाय सदगुरु। सो मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करा है। पहला पार्ट होगा इंट्रोडक्शन का, दूसरा पार्ट होगा हाइलाइट्स एंड की पॉइंट्स, इस बुक्स में ऐसा क्या है जो आप लोग को पढ़ना चाहिए, एंड द थर्ड पार्ट होगा लर्निंग। ऑब्वियसली जब आप एक बुक रीडिंग करते हो तो लर्निंग्स तो ऑब्वियसली होती है कुछ ना कुछ। तो चलो शुरू करते हैं। इस बुक का नाम है डेथ, बुक फॉर ऑल दोज हु शैल डाई बाय सदगुरु। तो जो भी सदगुरु को नहीं जानते हैं, और अधिकतर तो जानते ही होंगे, फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूँ, सदगुरु इज़ अ स्पिरिचुअल मास्टर इन द सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी एंड ही हैज़ बीन ऑल्सो अवॉर्डेड विद द पद्म विभूषण विच इज़ द हाइस्ट एनुअल सिविलियन अवार्ड, इंडियाज़ हाइस्ट एनुअल सिविलियन अवार्ड। और उन्होंने एक फाउंडेशन भी इस्टेब्लिश करा है जिसका नाम है ईसा फाउंडेशन, विच इज़ सपोर्टेड बाय ओवर 9 मिलियन वॉल्टियर्स इन मोर देन 300 कंट्रीज़ वर्ल्ड वाइड। और उन्होंने बहुत सारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं। लाइक उनका रिवर रैली बहुत ज़्यादा फेमस था। अगर आप लोग ने उन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो करा है तो अभी रिसेंट उनका जो मूवमेंट था सेव सॉइल, तो देखा ही होगा आप लोग ने। वैसे भी वो काफ़ी फेमस है। तो इस बुक को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है। पहला पार्ट है आपका लाइफ एंड डेथ इन वन ब्रेथ, जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है। और दूसरा पार्ट है ग्रेसफुलनेस ऑफ डेथ। जिस तरीके से नाम है जिस तरह से इसका यूनिक नाम है उसी तरीके से इसके टॉपिक्स भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। और द लास्ट वन, द डार्क वन, इज़ लाइफ आफ्टर डेथ। तो अब आते हैं कि क्या क्या की पॉइंट्स है और हाईलाइट्स है इस बुक के। तो सबसे पहली बात तो जाहिर सी बात तो मुझे याद तो रहने वाला है नहीं, तो मैंने नोट करा हुआ है कि क्या क्या इसके की पॉइंट्स एंड हाइलाइट्स हैं, तो मैं देख कर बोलूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने जिस तरीके से बताया, जो पहला चैप्टर है आपका लाइफ एंड डेथ इन वन ब्रेथ, तो इसमें वो अपने ना अर्ली लाइफ के बारे में भी बताते हैं। वो बताते हैं कि किस तरीके से काफ़ी कम उम्र से उनको ये ना बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि आखिर होता क्या है डेथ के बाद, ये जानने के लिए मतलब उनके मन में हमेशा ये क्वेश्चन आते हैं कि आखिर होता क्या, आखिर वो है क्या, ये जो बॉडी है ये उनका है भी कि नहीं। मतलब इस तरीके से अजीब अजीब सवाल उनके मन में आते थे। तो एक दिन उन्होंने क्या करा, बड़ा वियर्ड सा इंसिडेंट है। उन्होंने क्या करा कि उनके पापा ना फिजिशियन थे, तो उनके घर में मेडिसिन वगैरह रहते थे। तो गार्नेल्ड सोडियम जो मेडिसिन आता है, तो उसका एक टैबलेट का पूरा पैकेट उन्होंने उठा लिया। उसमें अराउंड आई थिंक 98 मेडिसिन थे, 2 मिसिंग थे, ऐसा कुछ 90 या 98 ऐसे कुछ मेडिसिन थे, सॉरी मैं भूल रही हूँ थोड़ा। तो उन्होंने सारा का सारा कंज्यूम कर लिया, बस ये जानने के लिए कि आखिर वो डेथ के बाद वो जाएंगे कहाँ, आखिर होता क्या है। तो वो कंज्यूम कर लिया वो मेडिसिन, और कंज्यूम उनको पता था कि वो बचने वाले तो है नहीं। तो उन्होंने अपने जितने भी प्यारे प्यारे तोहफे वगैरह थे ना, अपने दोस्तों को उन्होंने दान कर लिया, अपने दोस्त, अपने भाई बहन, सबको। तो फिर उन्होंने कंज्यूम करके शाम के वक्त, रात के वक्त सो गए वो, और दूसरे दिन सब उठते हैं पर वो नहीं। रीज़न हमें पता है। तो उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। उनका जब आँख खुलता है तो देखते हैं कि हॉस्पिटल का छत दिख रहा है। वो सोचते हैं कि ये छत मैंने कहीं तो देखा है, क्योंकि उनके पापा फिजिशियन थे। वो बहुत बार हॉस्पिटल जाया करते थे। तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है खुद को, मतलब बहुत ही ज़्यादा ये अपसर्ड बिहेवियर समझते हैं, मूर्खतापूर्ण हरकत समझते हैं वो इस चीज़ को। और उनको बड़ा फ्रस्ट्रेशन फील होता है कि यार उन्होंने इतना मेहनत करा और रिज़ल्ट क्या आया, कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से वो चलता रहा उनका लाइफ। तो अराउंड 24-25 ईयर्स ओल्ड जब वो थे, उनका अच्छा खासा जॉब चल रहा था। आई थिंक वो एक बिज़नेस भी अपना कर ही रहे थे। एक्चुअली ये इस बुक में मेंशन नहीं कि वो बिज़नेस कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, मैंने ऐसे कहीं सुना था। तो चामुंडी हिल्स पे वो अक्सर भटकते थे, क्योंकि उनको बड़ा एकदम ये था कि जानना है कि डेथ के बाद आखिर होता क्या है।
तो वो चामुंडी हिल्स पे भटकते रहते थे और क्रिमिनेशन ग्राउंड पे वो जाके अक्सर घंटों बिताया करते थे, बस ये जानने के लिए कि डेथ के बाद आखिर होता क्या है। जलते लाशों को देखा करते थे। तो बस ऐसे ही वो चलते रहे। एक दिन वो चामुंडी हिल पे गए और अराउंड शायद कुछ मतलब थके हुए थे, दोपहर का समय होगा आई थिंक। तो वो वहाँ पे जाके बैठ जाते एक पत्थर पे जब वो बैठते हैं और उन्हें एक बहुत ही अलग एहसास होता है और वो एहसास उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। और बैठे थे, जैसे ही जब वो अपने कॉन्शियस माइंड में आते हैं तब उनको रियलाइज़ होता है कि वो यहाँ 3 घंटे से बैठे थे और उनका जो टी शर्ट या जो भी वो पहने हुए रहते हैं उस वक्त पूरी तरीके से भीग चुका होता है उनके आंसुओं से। तो पर वो फीलिंग इतना अच्छा था, वो चाहते थे कि ये फीलिंग सब कोई फील करे और तब उनको समझ में आ गया कि डेथ है क्या। तो वो एक संस्कृत श्लोक से डिराइव करते हैं कि आखिर डेथ है क्या। डेथ है जननम सुखादम मरणम करुणानम। जननम का मतलब होता है लाइफ, सुखादम का मतलब होता है जॉयफुल, ब्लिसफुलनेस एंड ऑल, और मरणम मतलब डेथ, और करुणानम मतलब कंपैशन, दया। तो डेथ एक्चुअल में एक दया है। डेथ एक अब अपने एक लाइफ जो उन्होंने एक लाइफ को एक काइंड ऑफ बॉन्डिंग जैसा दिखाया है और डेथ जो है वो फ्रीडम है, ठीक है। इस तरीके से आपको कुछ स्टोरी सुनने को मिलेगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रहेगी। फिर उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म्स के बारे में बताया, लाइक उन्होंने मेमोरीज़ को डिस्क्राइब किया, लाइक देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज़। एक मिनट रुक जाओ, मैं देख के बताती हूँ कितने टाइप्स की मेमोरीज़ हैं। उन्होंने बताया है कि मेमोरीज़ जो होते हैं वो 8 तरह के होते हैं, ठीक है। 8 तरह के मेमोरीज़ होते हैं, तो आप इसको पढ़ना, बड़ा मज़ेदार है। लाइक एलिमेंटल मेमोरी, एटॉमिक मेमोरी, एनिमेशन मेमोरी, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मेमोरी एंड ऑल दैट। तो ये और भी बहुत से तरीके को उन्होंने बताया है। फिर उन्होंने बताया है कि इस किताब के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि हमारी जो लाइफ है ना वो 5 ढांचों से बनी है। देर आर 5 लेयर्स, और वो 5 ढांचे हैं अन्नमया कोसा, मनोमया कोसा, प्राणमया कोसा, विघ्नमया कोसा एंड आनंदमया कोसा, ठीक है। उन्होंने इस तरीके से डिस्क्राइब किया और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई है इसके बारे में। अगर डिटेल में जानना है तो बुक तो पढ़ना ही होगा ना, मैं सब कुछ नहीं बता सकती इस वीडियो में। और फिर उन्होंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 वाइटल एनर्जीज़ के बारे में बताया, इंपॉर्टेंट एनर्जीज़ के बारे में बताया है। तो और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जीज है जिसमें उन्होंने एज अ वायु करके उन्होंने डिस्क्राइब किया है, विच आर कॉल्ड पांचवायुस, 5 वाइटल एनर्जीज। तो पांचवायुस क्या क्या है? पहला है समाना वायु। समाना वायु बेसिकली करता क्या है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है। और इसका मैं बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैंने ही इस बुक में दिया हुआ है अच्छा एग्जांपल कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अपने समाना वायु पे कंट्रोल पा लेता है तो वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता है। जिस तरीके से बहुत बार आपने ऐसा बहुत सा वीडियो देखा होगा ना कि हिमालयन पर्वत पे कैसे एक ऋषि योगी बहुत ही कम वस्त्र में रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपना उस एनर्जीज पे कंट्रोल पा लिया है। तो वही है समाना वायु। एंड द सेकेंड वन इज़ प्राणवायु विच इज़ इन चार्ज ऑफ योर रेस्पिरेटरी प्रोसेस एंड थॉट प्रोसेस। एंड द थर्ड वन इज़ उड़ाना वायु। उड़ाना वायु मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। लाइक ये ऐसा था कि इसमें उन्होंने मेंशन किया है कि अगर किसी ने अपना उड़ाना वायु पे कंट्रोल पा लिया तो वो उड़ भी सकते हैं। मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया लेकिन मे भी हो सकता है। तो एंड द फोर्थ वन इज़ अपाना वायु विच इज़ इन चार्ज ऑफ योर एक्सक्रीटोरी सिस्टम एंड सेंसरी फंक्शन। व्याना वायु one can preserve their body even after that. व्याना वायु, व्याना वायु मतलब one can preserve, मतलब एक इंसान अपने बॉडी को रख कर आफ्टर डेथ भी अपने वो बॉडी को प्रिजर्व कर सकता है। और इसको ना बहुत अच्छे से आई थिंक ट्रांस माइग्रेशन में समझाया है उन्होंने, मैं आगे चल के वो ज़रूर बताऊँगी आपको। फिर उन्होंने बताया है चक्रास के बारे में। चक्रास तो हम सब ने सुना ही है। लाइक उन्होंने बताया कि टोटल 114 चक्रास है और जिसमें से 2 चक्रास जो है वो एक्सटर्नल है एंड 112 चक्रास आर इंटरनल। और 112 चक्रास जो है वो टोटल
तो चक्रास में ही आ जाते हैं। हमने शक्तिमान देखा है, उसमें चक्रास बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो चक्रास बहुत सारे हैं, 7 प्रकार के चक्रास है। मूलधारा चक्रास, स्वादिष्ठाना चक्रास, मणिपुरा चक्रास, आहानाहता चक्र, विशुद्धि चक्र, आपना चक्र एंड सहस्रा चक्र। बहुत अच्छे से इन्होंने बताया है इसमें। और मेरा फेवरेट जो आता है, इन्होंने इस बुक में सुसाइड के बारे में भी बताया है कि कैसे एक इंसान को सुसाइड से बचाया जा सकता है, या फिर एक इंसान सुसाइड करता क्यों है, उसके बहुत से रीजंस भी उन्होंने इस बुक में बताया है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। और मैं लर्निंग में बताऊंगी कि क्या हाईलाइट पॉइंट्स थे इस चैप्टर से। दूसरा जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मैंने बताया था, व्यान वायु दैट वन कैन प्रिजर्व देयर बॉडी, उसमें एक होता है ट्रांसमाइग्रेशन आता है। ट्रांसमाइग्रेशन का मतलब होता है कि एक इंसान अपना बॉडी छोड़ आत्मा को किसी और, अपनी आत्मा को किसी और बॉडी में डाल सकता है। मे भी सुनने में जो सो कॉल्ड प्रैक्टिकल लोग हैं उनको बड़ा फ़नी लगेगा, लेकिन उन्होंने इसमें एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। उन्होंने आदि शंकरा उनके बारे में बताया है, जो एक डिबेटर थे, जो डिबेट में जीतने के लिए किस तरीके से अपने बॉडी को उन्होंने छोड़ा था और एक राजा के बॉडी को अपनाया था। तो आगे स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, हम आपको ये बुक में ज़रूर सुनने को मिलेगा। एंड दूसरा है थिरुमुल्लर। थिरुमुल्लर कैसे, किस तरीके से काव हर्डल, जो चरवाहा रहता है, गाय चरवाहा रहते हैं, जो चरवाहा रहते हैं उनका ना स्नेक बाइट से डेथ हो जाता है। तो जो थिरुमुल्लर जो योगी रहते हैं उनको बड़ा दया आता है, क्योंकि वो सारी गाय जो रहती है वो रोने लगती है। तो वो अपने आत्मा को चरवाहा में डाल देते हैं, कुछ भी बोलो तुम। फिर आता है थर्ड पार्ट से पहले इस सेकंड पार्ट में ही आता है महासमाधि, जिसमें उन्होंने बताते हैं, मतलब 2 एग्जाम्पल के साथ, कि महासमाधि एक्चुअल में होता है। महासमाधि का मतलब होता है कंप्लीट डेथ, लाइक इसके बाद आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। और महासमाधि में वो अपनी वाइफ वीजी, जिनका नाम है विजया कुमारी, एंड सेकंड वन है स्वामी निर्मला आनंद, इनकी स्टोरी को बताते हैं कि किस तरीके से उनकी वाइफ जो वीजी है वो स्वामी निर्मला आनंद के महासमाधि से इंस्पायर्ड होकर खुद भी महासमाधि लिए थे, जो एक कंट्रोवर्सी टॉपिक भी है, जो सदगुरु पे अभी भी एलिगेशन लगता है। लेकिन खैर छोड़ो, हमें तो लर्निंग लेना है। पार्ट में उन्होंने काशी के बारे में बताया है कि मतलब इम्पोर्टेंस आखिर है क्या काशी, मतलब बनारस हमारा वाराणसी। अब मैं सच बता रही हूँ, मुझे इस बुक को पढ़ने के बाद पता चला कि काशी का मतलब लाइट होता है। और काशी में मरना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों माना जाता है, क्योंकि काशी में मरने के बाद देयर इज़ नो रिनक्रिएशन, मतलब आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, देयर इज संपूर्ण एंड, आपको मुक्ति मिल जाएगी, इसको मुक्ति कहा जाता है, आपको मोक्ष मिल सकता है। थर्ड पार्ट थोड़ा सा मेरे लिए पढ़ना मुश्किल था, क्योंकि उसमें डेथ की प्रोसीजर्स लिखे थे, प्रिपरेशन ऑफ डेथ एंड देयर मैनी थिंग, लाइक कुछ अलग ही टॉपिक था उसमें। और इन्होंने इसमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बताया है, लाइक निर्माण काया टू क्रिएट अ बॉडी। लास्ट चैप्टर्स में उन्होंने सबसे जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, जिसके लिए मैं लास्ट चैप्टर पढ़ रही थी, ऑल्दो मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी पढ़ने के बाद, वो था उनका पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए। ये उनका चौथा जन्म है, ऐसा वो क्लेम करते हैं। लाइक पहला था बिल्वा, दूसरा था शिवा योगी एंड सदगुरु श्री ब्रह्मा। और इसमें वो बताते हैं जो ध्यानलिंगम, जो ईसा योगा सेंटर में एक मंदिर है जो कोयम्बटूर में है। ध्यानलिंगा बनाने का पर्पस क्या था, मतलब क्यों बनाया गया, उसके पीछे की स्टोरी वो ब्रीफ में इस बुक में बताते हैं। तो बस, तो अब मैं बताती हूँ कि मेरी लर्निंग क्या क्या है। देखो, लर्निंग तो बहुत कुछ है इस बुक से सीखने के लिए। और मेरे को ऐसा लगा पर्सनली कि अगर ये बुक से एक इंसान या फिर बहुत कुछ सीखेगा या फिर कुछ भी नहीं सीखेगा। सीरियसली मुझे ऐसे ही लगा, क्योंकि बहुत से ऐसी चीज़ थे जो समझ में नहीं आया मेरे को, सीरियसली बता, मेरे को समझ में नहीं आया। और काफ़ी स्पिरिचुअलिटी पे बुक है, एक अपने लाइफ को एक अदर डायमेंशन पे मतलब देखने के लिए है। तो मैं आपको अपना लर्निंग बताती हूँ। तो पहला लर्निंग तो यही है, नथिंग इज़ परमानेंट इवन यू ऑल्सो।
ठीक है, मतलब कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी नहीं। तो इससे तो मेरी एंजाइटी लेवल बहुत रिड्यूस हुई है। नॉर्मली हम लोग इतना ज़्यादा एक छोटे छोटे चीज़ों के लिए डर जाते हैं, जैसे कि पता नहीं है, मतलब है भगवान क्या हो गया, मतलब ऐसा लगता है कि क्या ही होने वाला है। तो अब इस बुक को पढ़ने के बाद पता नहीं क्यों, बट एक सर्टन लेवल का एक क्या बोलूँ मैं, सेटिस्फैक्शन है या क्या बोलूँ मुझको नहीं पता, लेकिन मेरी एंजाइटी लेवल सीरियसली रिड्यूस हुई है इस बुक को पढ़ने के बाद। फिर और जो दूसरा लर्निंग है, मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ ये लगी इस बुक के बारे में कि इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि आप स्वर्ग में जाओगे, नर्क में जाओगे। आई थिंक इसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया इस बुक में कि स्वर्ग नर्क जैसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो मेरे को वही बहुत अच्छा लगा, और इसलिए मेरा दूसरा लर्निंग ये था, लाइफ इज़ कम्प्लीटली आवर क्रिएशन, इट्स वी हु डिसाइड्स हाउ इट्स गोना बी। कम्प्लीटली ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपनी लाइफ को कैसे जीने वाले हैं या फिर कैसे जिएंगे। फिर जो लर्निंग है वो आता है, ट्रीट योर डे एज अ लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। जिस दिन अगर आप अपने हर दिन को अपने आखिरी दिन जैसा जीना स्टार्ट कर दोगे ना, वो दिन आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब बहुत सही है, इसमें उन्होंने लिखा भी है कि अगर जिस दिन आप सोचोगे ना कि आज आप मरने वाले हो, तब देखना आपके साथ पक्का कुछ ना कुछ अच्छा होगा। जो मुझे सबसे अच्छा लगा, जो सुसाइड वाला पार्ट था, उस If you look at yourself in the context of creation as whole, you are nothing. If you understand that you are nothing, you will be too glad that things are happening, whatever extent they are. Seriously, you are nothing. We are nothing. Seriously. और जो लास्ट पार्ट था, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, वो था, You should know that if life is not making enough sense to you, it is obvious that you don't have enough sense. Instead of seeing that I lack sense, you are projecting that life doesn't make sense. सो बस आज के लिए इतना ही। और मुझे तो ये बुक अच्छा लगा। ये बुक को बहुत से प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ सकते हो। इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। और आपको एक फ़नी चीज़ बताती हूँ, ये बुक मैंने ना 2020 में ऑर्डर करा था, लॉकडाउन के वक्त। लॉकडाउन जो होता था ना, हॉबी बिल्डअप करना था, तो बोलते कि चलो बुक की रीडिंग स्टार्ट करते, पर मैं उस वक्त पढ़ी नहीं थी। पर अब फाइनली मैंने इस बुक को कंप्लीट करा और मुझे बहुत अच्छा लगा। इस बुक में उन्होंने ये भी बताया है कि वो नहीं चाहते कि इंसान आलसी बन जाए, कि मरना तो है ये सोचे कुछ करे ही ना। नहीं, ऐसा ये बहुत गलत चीज़ है। मरना है इसका मतलब ये कि हमें हर दिन को बहुत अच्छे से जीना होगा। हम मर रहे हैं या हम जी रहे हैं, दोनों एक ही चीज़ है, बस वर्ड अलग अलग है। तो बस आज के इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद हुआ, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।